अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर और सादत क्या हो सकती है कि अल्लाह पाक आपको अपने घर हज पे बुलाए। तो मैं आज उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ और मैंने गवर्नमेंट जो कोटा है उसमें अप्लाई किया था सरकारी कोटे के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो अप्रूव हो गई थी एप्लीकेशन। उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको पैकिंग करके दिखाऊंगा आज की जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लेके जानी चाहिए, कौन सी आइटम लेके जानी चाहिए और मुझे सरकारी हज में से क्या क्या बेनिफिट मिला और क्या मुझे गिफ्ट्स मिले। तो आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे गिफ्ट क्या मिला है जो गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद आपको पैकिंग स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जी, मुझे ये देखें, ये बड़ा सूटकेस मिला है जिसकी कैपेसिटी 25 से 30 किलोग्राम की होगी और ये बेहतरीन बना है और इसकी जो है पैकेजिंग और इसका मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। और मैंने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था, जिस एप्लीकेशन दी थी वो एचबीएल बैंक के थ्रू दी थी। तो ये हर बैंक अपनी अपना जो है वो स्टम्प के साथ प्रोवाइड करेगा। तो जो भी अगर किसी किसी और बैंक से आपने अप्लाई किया है, लेट्स सपोज नेशनल बैंक, तो वो नेशनल बैंक की एनबीपी की इसकी स्टम्प लगी होगी और दूसरे अल्फला बैंक और ये सारी चीज़ें। उसके साथ मुझे एक छोटा बैग भी मिला है हैंड कैरी 7 kg के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, पता और हर चीज़ इसके अंदर लगाई जा सकती है। ये एक ट्रांसपेरेंट बैग है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा। ये हैंड कैरी है और ये बड़ा लगेज बैग है और इसकी कैपेसिटी भी बेहतरीन है। और मैंने कुछ ऐसे बैंकों के भी देखे थे लगेज जो बिल्कुल पिचके हुए थे और कोई उनकी वर्थ नहीं थी, ना ही उनकी वो एक दो बार ऐसे फेंके तो वो पूरे का पूरे खुल जाएंगे। उसके बाद वो शायद कपड़े के रैक्सिंग के बने हुए थे जो बिल्कुल गैर मुनासिब थे। चलिए, ये जी बैग है। ये देखिए बैग की डेप्थ, अच्छी खासी डेप्थ है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हज में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी मैंने रखी हैं। अभी हम इसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे, आपको बताऊंगा कि एक एक चीज़ क्या चाहिए। ये एक मर्द के लिए है, औरत के लिए जो भी होगा वो मैं आपको थोड़ा साथ साथ में बताता जाऊँ। ये मैंने 2 एहराम रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे एहराम हैं 2, एक ये और ये और ये दोनों टावल के हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे स्वेटिंग जितनी होगी उतना ये ठंडा होगा। तो इसलिए ये 2 टावल के मैंने एहराम रखे। इसके अंदर 2 मैंने हवाई चप्पल रखी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस वजह से ये मैंने 2 रखी हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं या म्यूनसिपैलिटी वाले उठा के लेके जाते हैं। अगर आप उसको बेजारो मददगार छोड़ दें या उसको किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ से म्यूनसिपैलिटी वाले रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने 2 चप्पल ये रखी हैं। ये एक चप्पल ली है मैंने जो मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफा के दिन काम आएगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसी चप्पल होनी चाहिए। बेसिकली जो हुक्म है वो उभरी हुई हड्डी का है। उभरी हुई हड्डी जो है वो पूरी नंगी हो, आपकी एड़ी नंगी हो और आपके टखने नंगी हो। और तो इसमें सारे का सारा पूरा हो रहा है। और ये मैंने हाजी कैंप से ही ली थी चप्पल। ये एक चटाई ली है जो मीना के अंदर बहुत काम आएगी, रात को सोने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, सारा कुछ इस चटाई पे होगा। एक सफ़री जाय नमाज ली है, एक छोटी सी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेल्ट जो नीचे बांधने के लिए है,
पेट के ऊपर बांधने के लिए है। मैंने बेल्ट ली है जो यहाँ पे बैली पे बांधने के लिए है। ये एक मेरी वो बेल्ट है और एक दूसरी बेल्ट है जो कंधे पे शोल्डर पे लगा के सामने रखने के लिए या बैक साइड पे रखने के लिए। इसके अंदर करेंसी और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स यूज़ वाले वो रखे जा सकते हैं और अपना मोबाइल रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें दो बैग रखी हैं। और ये एक बैकपैक है जो छोटा, जिसमें चप्पल वगैरह रखी जा सकती है, पानी पीने वाला रखा जा सकता है और छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर रखी जा सकती हैं। जो मेरे पास तो ये 2-3 हैं, तो मैंने इस वजह से तीनों रखे। और ये एक अम्ब्रेला ली है, बहुत अच्छी क्वालिटी की अम्ब्रेला है, तो ये बहुत काम आएगी मिना में, अरफा में और मुज़दलिफ़ा में। तो ये एक अम्ब्रेला हर एक को चाहिए, लाजम चाहिए ये एक अम्ब्रेला। जैसे कि एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, एहराम की पाबंदियों के अंदर आप कतन खुशबू वाली आइटम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ बग़ैर खुशबू के साबुन लिए हैं। ये 2 साबुन मैंने बग़ैर खुशबू के लिए हैं। और ये पेपर सोप है जी, ये पेपर सोप है। तो इस पेपर सोप को भी आप कैरी कर सकते हैं इस छोटे बैग के अंदर जहाँ पे भी, ताकि अगर आप ये ना रख पाएँ तो आप पेपर बैग, ये पेपर साबुन ज़रूर रखें। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की है। और यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन थी मैंने वो लेके गया था हाजी कैंप, और वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको सील कर दिया। ये देखिए ये पूरे का पूरा लोगो उनका है, ये उनका बैग है। ये आप जितनी भी मेडिसिन है आप लेके जाएंगे तो आप इसको यहाँ पे सील करवा देंगे। ये कुछ जो ORS लोग पीते हैं, मैं ORS तो नहीं लेके जा रहा, मैं ये बाहर से लेके आया था। ये इलेक्ट्रोलाइट है और इम्यून सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें विटामिन C, जिंक और सेलेनियम है। और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई हेडेक, थ्रॉट पेन हो गया या पूरी बॉडी के अंदर पेन हो गया, तो ये इसको रिकवर करेगी एक माइनर लेवल तक। तो ये मेडिसिन है मेरी। एक पावर बैंक हर एक को हाजी को चाहिए, तो एक पावर बैंक मैंने ये लिया है, तो पावर बैंक लाजम चाहिए। ये टिशू का पेपर है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का टिशू है। आपको पता है वहाँ पे सीटों वाले वाशरूम्स होते हैं, और वो जो वाशरूम्स हैं उनको साफ़ करने के लिए, सीट को साफ़ करने के लिए आपके पास एक पेपर होना चाहिए, पेपर टॉवल टाइप ये टिश्यूज़ होने चाहिए। तो ये एक बैग, ये एक हवा वाला जो है, इसके अंदर ब्लो करके हवा भरी जाएगी और ये एक पिलो बन जाएगा। ये एक पिलो है जो रात को सोने के लिए मिना में, अरफा में ये काम आएगा। ये एक्सटेंशन लाजम लेके जाइए। आपको पता है वहाँ पे 3 फेजेस है, तो ये 3 फेजेस के लिए मैंने एक शू बनवाया है। ये जो शू प्लग है, सॉरी, ये प्लग बनवाया है। और इसके अंदर 3 लेग्स वाली एक पेयर है। और ये 3 शू है। एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम जो है वो एक्सटेंशन आपको वहाँ पे लाजम चाहिए। आपको पता है वहाँ पे कैंप के अंदर आपको 3 फेजेस के अंदर ये प्लग चाहिए, तो ये 3 फेजेस का प्लग मैंने खुद से लगवाया है। और आप ये ले सकते हैं, ये देखें 2 वाली जो है वो 2 वाली भी मिल सकती हैं पिन वाली, और ये 3 पिन वाली भी इसके अंदर एक्सटेंशन के अंदर फैसिलिटी है। ये चीज़ है। और एक वाटर बॉटल, और ये सिपर है। और जो कन्वेंशन बॉटल्स होती हैं मैं वैसे वो यूज़ नहीं करूँगा। इसके अंदर पानी भरा और इसके अंदर इसको ऊपर से ओपन किया और थोड़ा सा सिप ले लिया, आपको ये फिजिबल रहेगा। इस बजाय कि आप कन्वेंशन बॉटल लेके जाएं और वो उसको आप कैरी करें, ये मैं इसको प्रेफर करूँगा। इसी के अंदर ये इम्यून सिस्टम वाला ये एक डालेंगे, एक टिक्की डाली और उसके अंदर इसको यूज़ करूँगा।
जी, एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है। तो ये खुशबू जो है वो मैं ऊद लेके आया हूँ बाहर से। तो ये ऊद एहराम को भी लगाऊंगा और एहराम बांधने से पहले अपने जिस्म को भी लगाऊंगा। तो ये खुशबू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी है, लेकिन एहराम बांधने के बाद ये खुशबू हराम हो जाएगा। ये सन ग्लासेस हैं। सन ग्लासेस मस्ट चाहिए, जैसे कि मेरी नज़र वीक है, मैंने तो ग्लासेस भी लगाए हैं। और इस नज़र की ग्लासेस मैंने अपने सन ग्लासेस में भी लगवाए हैं। तो ये मुझे ज़्यादा कारआमद रहेगा। ब्रश करने के लिए मिसवाक सबसे बेहतरीन सुन्नत अमल, और मिसवाक को मैं प्रेफर करूँगा। और ये मैं साथ में एक शावर लेके जा रहा हूँ। ये एक यूनिवर्सल शावर है, तो आप जिस मर्ज़ी बॉटल के अंदर डाल दें और ये आप शावर कर सकते हैं। इस बजाय कि आप कोई नई बोतल लें और बोतल वाला लेके जाएं, वो भी किया जा सकता है, लेकिन ये मिल रहा था आसानी से, तो ये ले लिया। एक कैप जो है वो आपको पता है हज करने के बाद भी 8-10 दिन वहाँ पे रहता है, या उससे पहले हाजी रहते हैं। तो उस सर को डालने के लिए एक कैप ज़रूरी है। एक जी नेक फ़ैन लिया है मैंने, ये नेक फ़ैन है। ये नेक फ़ैन भी मैं बाहर से लेके आया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप नेक के अराउंड डालें। और इसकी स्पीड्स हैं, मल्टीपल स्पीड्स हैं, 1 to 4 स्पीड्स हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक के लिए, आप गर्मी भगाने के लिए। ये काउंटर है मेरे पास, और काउंटर तो हर एक हाजी के पास होता है। और 3 शू प्लग एक लिया है जो इसको 2 लेग्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास 3 फेजेस वाला है, क्योंकि मेरे पास तो सारे इक्विपमेंट जो हैं, जितनी भी यूज़ करने की वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी 3 फेजेस के अंदर है। तो इस वजह से मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे हाजी को ये ज़्यादा चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, ये उनका अमल है, वो लेके जा सकते हैं। बाज़ बात कुछ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, तो उनको शुगर लो हो जाती है, उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ खजूर प्रेफर करूँगा। क्योंकि खजूर सबसे बेहतरीन ग़ज़ा है। सरकार ने फरमाया है कि सबसे आला और सबसे बेहतरीन ग़ज़ा और एक मुकम्मल ग़ज़ा खजूर है। तो वो मैं तो खजूर ले लूँगा और वो खाऊँगा। और ये जो है, ये इन केस कोई चीज़ नहीं मिलती और या कुछ और बात खाना मिस हो जाता है, तो ये उसके लिए रखा है। ये सिर्फ 3 पैक रखा है, 3 का 1 पैक रखा है, और मैं खाने पीने वाली कोई चीज़ साथ में नहीं लेके जा रहा। ये एक मेरा बॉक्सर, एक जो है वो आयरन, एटलीस्ट आप एक आयरन ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि आयरन जो है वो आपको आपके प्रेसेस हैं, आपको प्रेस करेंगे तो मुश्किल हो जाती है बाज़ का। तो ये मेरी एक आयरन है जो मैं एक आयरन साथ में लेके जा रहा हूँ। मेरे ग्लासेस को क्लीन करने के लिए ये मैंने एक क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, तो ये मेरे पास होगा। जो मिना के अंदर एक बैकपैक है, और बैकपैक चाहिए आपको एक एहराम के लिए और छोटी मोटी चीज़ें डालने के लिए। तो ये एक बैकपैक रखा है, ये बेहतरीन बैकपैक है जो आपको काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर चीज़ें लेके आपको जा सकता है। एक ये तस्बीह जो आपको पता है, वह एहराम के अंदर हरम में जो तवाफ़ करना है, तवाफ़ के अंदर एक तवाफ़ को काउंट करने के लिए एक तस्बीह होना लाज़िम है। इंसान भूल जाता है कि मैंने कितने तवाफ़ किए। तो एक ये तस्बीह तवाफ़ वाली इसको तस्बीह कहा जाता है। तो ये एक तस्बीह है जी। एक टॉवल, छोटी साइज़ का एक टॉवल है, और ये मैं साथ लेके गया था हाजी कैंप।
ये क्या है, गोंद कतीरा है, तुखम मलंगू है और इसबगोल का छिलका, बट इसके अंदर ये उन्होंने पैक नहीं किया। तो आप कोई भी पाउडर लेके जाएंगे तो पैक नहीं किया जाएगा, तो ये आपको ऐसे इट इज़ रखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये थोड़ी सी छोटी सी आइटम, नेल कटर, नेल फाइलर, टूथपेस्ट और एक टूथब्रश, तो ये एक लाजम चीज़ है, ये लेके जाइए। ये भी बैकपैक दिया हुआ है हमें, जो बैग के साथ आया था, चप्पल वगैरह, जूती वगैरह डालने के लिए, तो ये एक बैकपैक है, ये भी साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़। और ड्रेसेस कितने लेके जाने चाहिए, एटलीस्ट कितने ड्रेसेस, तो ये 5 ड्रेसेस एटलीस्ट आपको लेके जाने चाहिए, 3 से 5 भी हो सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम 5 ड्रेसेस होंगे, जो एक आधा ट्राउज़र हो जाएगा, तो ये मेरे पास 5 ड्रेसेस होंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सफ़र अच्छा गुजरेगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम बात कि पैसे कितने लेके जाएं, कितने रियाल होने चाहिए कि आपको शॉपिंग में भी बेहतर हो रहे और आप अपने लिए भी कुछ खा पी सकें और मामला बेहतर हो सकें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है और उसी तरीके से उसको लेके चलता है। आप शॉपिंग में जिस तरीके से शॉपिंग करेंगे आपके पैसे भी उतने लगेंगे। तो मैं इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 2000 रियाल लेके जा रहा हूँ कैश के अंदर, और इस वक्त मेरे पास साथ में मैं 3 से 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मेरे पास, वो भी मैं कैरी करूँगा। और अगर जहाँ पे कैश की ज़रूरत पड़ी तो कैश यूज़ करूँगा, और जहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ा तो वो क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास इस वक्त मैं 2000 रियाल लेके जा रहा हूँ। बाकी हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। जी, वीडियो शूट करने के लिए मैं अपने साथ अपना एक गिम्बल लेके जा रहा हूँ। ये ओस्मो का गिम्बल है, तो मैं अपने साथ एक गिम्बल ज़रूर रखूँगा ताकि वीडियो शूट कर सकूँ बेहतर तरीके से और बेहतर क्वालिटी के अंदर। तो एक मेरे पास ये गिम्बल है जी। ये मैं अपनी स्मार्ट वॉच लेके जाऊँगा, जो जिससे मैं अपने पूरी हेल्थ को मॉनिटर कर सकता हूँ। ये कनेक्टेड होता है मोबाइल के साथ, और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, हार्ट रेट, पल्स रेट और ये सारी चीज़ें, और साथ में कितने किलोमीटर आप चले हैं और आपका हार्ट बीट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये एक स्मार्ट वॉच ज़रूर लेके जाइए अगर आपके पास हो, तो नहीं तो इट्स ओके। और दूसरी बात है कि लेडीज़ जो हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खुद उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जा सकती हैं। और ये जी आज का मेरा वीलॉग था पैकिंग के लिहाज से, तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और साथ में थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि मेरी एयर टिकट जो है वो सऊदी एयरलाइन से है, जो हज जो जाने से फ़्लाइट जाने से 2 दिन पहले मिलेगी। और वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हज कैंप लेके जाने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो हज की एप्लीकेशन है वो, और साथ में आपका आईडी। तो वो आईडी लेके जाइए और हज की एप्लीकेशन लेके जाइए, वो वहाँ से आपको सिम भी मिलेगी और वहाँ से आपको एयर टिकट भी मिलेगी। और सऊदी एयरलाइन के अंदर कितना लगेज का मिल रहा है, तो उसमें 46 केजी मिल रहा है, जो 2 बैग कैरी कर सकते हैं आप, और एक 7 किलो का हैंड बैग आप कैरी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी सामान है, तो मैं 2 जो है वो बैग ज़रूर लेके जाऊंगा ताकि 23 दोनों बैग्स के अंदर आ सके। और जो बैग है जो मीना के अंदर यूज़ होने वाला बैकपैक जो मैंने लिया था, इस बैग को मैं एज ए हैंड कैरी यूज़ करूँगा। जो वो छोटा बैग मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं इसको कैरी नहीं करूँगा ताकि उसका वेट जो है वो कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं लेके आ सकूँ। तो आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और दुआ में याद रखिए। और अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए हज के रिलेटेड और हज के सफ़र की, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको आपको अपडेट करता रहूँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज़।